हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे जलियांवाला बाग मसैकर के बारे में। मसैकर मीन्स नरसंहार। जो जलियांवाला बाग मसैकर है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर के अंदर। हमने लास्ट वीडियो में देखा जब पब्लिक रोलेट एक्ट का विरोध कर रही थी तो गवर्नमेंट ने 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया था। मार्शल लॉ मीन्स आर्मी का रूल। तो लेकिन जलियांवाला बाग जो अमृतसर में है उस दिन 13 अप्रैल को वहां पर सम पीपल गैदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट रोलेट एक्ट। वहां पर कुछ लोग इकट्ठा हुए थे रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए। वहां पर शांतिपूर्वक उनकी सभा चल रही थी। सम केम टू अटेंड बैसाखी फेयर। और 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन भी होता है तो उस दिन बहुत से लोग बैसाखी के फेयर को अटेंड करने भी आए थे, बैसाखी का मेला अटेंड करने आए थे। नॉट अवेयर अबाउट मार्शल लॉ। वो लोग जो मेनली जो विलेजर्स थे वो मार्शल लॉ के बारे में अवेयर नहीं थे, क्योंकि उन दिनों में जो कम्युनिकेशन के साधन है वो इतने पावरफुल नहीं होते थे कि हर लोगों तक उनकी सूचना इतने टाइम में पहुंच सके। ना ही उन लोगों को पता था मार्शल लॉ क्या होता है। तो इस कारण से वो बैसाखी का फेयर अटेंड करने के लिए आ गए। अब जनरल डायर एंटर द एरिया। जैसे हमने देखा था कि जनरल डायर ने इसकी कमांड अपने हाथ में ले ली थी, इस आंदोलन को कुचलने की कमांड। तो जनरल डायर ने क्या करा, उस एरिया के अंदर बाग के अंदर एंटर किया एंड ब्लॉक्ड द गेट्स ऑफ बाग एंड ऑर्डर्ड ओपन फायर टू द क्राउड। जनरल डायर ने क्या करा, ऑर्डर दे दिया कि बाग के जो सारे गेट्स थे ताकि लोग भाग ना सकें, वो गेट्स बंद कर दिए और ऑर्डर्ड ओपन फायर ऑन द क्राउड। भीड़ के ऊपर, जो भीड़ वहां पे थी उस भीड़ के ऊपर ओपन फायर, खुली गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो जैसे ही जनरल डायर का ऑर्डर मिला सैनिकों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। अब जब गोलियां चलानी शुरू कर दी तो लोग इधर उधर भागने लगे, हाहाकार वहां पे मच गया, चीखने चिल्लाने लग गए। अब हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड। सैकड़ों लोग इस नरसंहार में मारे गए और हजारों लोग इसके अंदर घायल हुए। तो जलियांवाला बाग के अंदर एक कुआं है और वो कुएं के अंदर जैसे गोलियां चली तो लोगों ने भागना शुरू कर दिया और वो कुआं डेड बॉडी से पूरा भर गया था। तो इतना भयंकर नरसंहार जो जलियांवाला बाग के अंदर हुआ कि जिसकी सुन के आज भी हमारी रूह कांप उठती है। तो एक कवि ने भी इसके बारे में लिखा है, आज भी अपने दिल में वो ताज़ा ताज़ा दाग हैं, एक भगत सिंह की फांसी, दूसरा जलियांवाला बाग है। तो जलियांवाला बाग की जो नरसंहार की याद है वो आज भी लोग जब उसके बारे में सोचते हैं तो उनका खून खोल उठता है। और जनरल डायर ने बताया हिज ऑब्जेक्ट वाज टू क्रिएट टेरर अमंग सत्याग्रहीज। जनरल डायर ने कहा कि उसका उद्देश्य सत्याग्रही के मन में टेरर पैदा करना था, डर पैदा करना था। सत्याग्रही जितना नॉन वायलेंस का यूज कर रहे थे आंदोलन करने के लिए, उतना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट वायलेंस का यूज कर रही थी उनको दबाने के लिए। अब जो इतना बड़ा नरसंहार हुआ उसकी आलोचना तो पूरे देश में होनी स्वाभाविक थी। और उसके बाद फिर जो हिंसा बढ़ी उसके बारे में अब हम देखते हैं। देन तो जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, जब इतने बड़े लेवल पे मास किलिंग हुई, तो उस मास किलिंग के बाद लोगों का गुस्सा फूटना तो स्वाभाविक था और इस कारण बड़े लेवल पे देश के अंदर हिंसा होने शुरू हो गई। दो लोगों के क्लैशेज विद पुलिस, पुलिस के साथ लोगों के क्लैशेज शुरू हो गए, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए एंड स्ट्राइक्स एंड पीपल अटैक्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफिसेस। और लोगों ने गवर्नमेंट ऑफिस पे अटैक करना शुरू कर दिया। उन्होंने रेलवे स्टेशन को फूंकना शुरू कर दिया या पोस्ट ऑफिस वगैरह थे उन पे आग लगाने शुरू कर दी। अब द गवर्नमेंट टुक हार्ड स्टेप्स टू कर्ब द मूवमेंट। अब ये जो मूवमेंट हिंसक हो गया था, वायलेंस हो गई थी इस मूवमेंट के अंदर, तो गवर्नमेंट ने इसको शुरू करने के लिए हार्ड स्टेप्स उठाई, सख्त कदम उठाई। उन्होंने वायलेंस का प्रयोग किया। सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड। सत्याग्रही को पकड़ा गया और चौक के ऊपर उनकी नाक रगड़वाई गई, उनसे माफी मंगवाई गई। पीपल वर फ्लोक, लोगों को पे काफी अत्याचार किए गए एंड विलेजेस वर बॉम्ब्ड, गांवों के अंदर बम विस्फोट हुए गए। तो इतने बड़े लेवल पे जब ये हिंसा हुई तो सीइंग दिस वायलेंस गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। इतनी बड़ी हिंसा को देख के जब गांधी जी ने कहा इस मूवमेंट को फिर उन्होंने वापस ले लिया, क्योंकि उनका मेन मोटिव था कि गांधी जी का मेन मोटिव था कि हिंसा ना हो किसी भी आंदोलन के अंदर। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस आंदोलन में हिंसा हो रही है तो गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया।
लेकिन आपको एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जनरल डायर जिसने कि ये जो मसैकर किया था जलियांवाला बाग में, उधम सिंह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो उधम सिंह ने उसका वध इंग्लैंड में जाके किया था 1940 के अंदर, और गवर्नमेंट ने भी इस रोलेट एक्ट को 1922 में वापस ले लिया था। थैंक यू।